श्राद्ध करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। हिंदू धर्म के अनुसार पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करना अनिवार्य होता है। पितरों को खुश रखने के लिए श्राद्ध पक्ष में तर्पण आदि किया जाता है। श्राद्ध करने का सही तरीका। सबसे पहले अपने पितर के श्राद्ध की सही तिथि पता कर लें। तिथि वाले दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पूरे घर की साफ सफाई करें और हर तरफ घर में गंगा जल छिड़क दे। ध्यान रखें कि श्राद्ध में सफेद फूलों का उपयोग होना चाहिए। श्राद्ध के लिए गंगा जल, शहद, दूध, सफेद वस्त्र, ब्राह्मण वस्त्र और तिल सबसे मुख्य सामग्री हैं। पूजा के तांबे के बर्तन का उपयोग करें। तांबे के बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल और पानी का मिश्रण बनाएं। जल के इस मिश्रण को अंजुली बनाकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। ये प्रक्रिया 11 बार करें। इस दौरान लगातार अपने पितरों का ध्यान करते रहें। तर्पण देते समय मुंह दक्षिण की दिशा की ओर होना चाहिए। कुछ जौ, तिल, चावल और जल लेकर संकल्प करें और पूजा के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं। श्राद्ध का खाना बनाते वक्त इन बातों का रखें ख्याल। श्राद्ध का खाना बनाते वक्त उसमें खीर का होना बेहद जरूरी है। कोशिश करें कि गाय के दूध की खीर हो, ना कि भैंस के दूध की। श्राद्ध में दूध, दही और घी तीनों ही गाय के होने चाहिए। इसके सेवन से ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं, जिससे पूर्वजों को भी खुशी मिलती है। श्राद्ध का खाना बनाते वक्त व्यक्ति को प्याज, लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये एक सात्विक भोजन होता है। ऐसे में ध्यान रखें कि लहसुन और प्याज में जितना दूर हो सके उतना ही अच्छा है। श्राद्ध का खाना हमेशा बिना चप्पल पहने बनाना चाहिए। अगर आप चाहें तो लकड़ी की चप्पल पहन सकते हैं, क्योंकि लकड़ी को बेहद शुद्ध और पवित्र माना जाता है। लेकिन चमड़े का जूता या चप्पल पहनकर सात्विक भोजन को ना बनाएं। श्राद्ध का खाना बनाते वक्त दिशा का ध्यान जरूर रखें। हमेशा व्यक्ति को पूर्व की तरफ मुंह करके खाना बनाना चाहिए। दक्षिण की तरफ मुंह करके खाना नहीं बनाना चाहिए। जब तक ब्राह्मण भोजन ना खाएं तब तक खुद भी भोजन ना करें। ब्राह्मणों को कांसे, चांदी या फिर पत्तल में ही भोजन करवाएं। श्राद्ध कर्म के दौरान कांच और प्लास्टिक जैसी चीजों का इस्तेमाल करना वर्जित है। इसके साथ ही ब्राह्मण को दक्षिण दिशा में ही भोजन कराएं। भोजन बनाने से पहले अपने घर, खासकर रसोई को अच्छी तरह से साफ कर लें। शास्त्रों की माने तो शुद्धता से पितृ प्रसन्न होते हैं और श्राद्ध का फल मिलता है। ध्यान रखें, स्नान करने के बाद ही भोजन बनाएं। श्राद्ध के दिन कौवे, गाय और कुत्ते को ग्रास अवश्य डालनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना श्राद्ध अधूरा माना जाता है। रात में कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात को राक्षसी का समय माना गया है। संध्या के वक्त भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के वक्त घर में तामसी भोजन नहीं बनाना चाहिए। इस समय हर तरह के नशीले पदार्थों के सेवन से दूरी बनानी चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में शरीर पर तेल, सोना, इत्र और साबुन आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध करते समय क्रोध, कलह और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पिता का श्राद्ध पुत्र द्वारा किया जाना चाहिए। पुत्र की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी श्राद्ध कर सकती है। श्राद्ध में बनने वाले पकवान पितरों की पसंद के होने चाहिए। श्राद्ध के दिन भूलकर भी न खाएं ये चीजें। प्याज और लहसुन, आप जानते हैं आयुर्वेद में लहसुन को राजसिक और प्याज को तामसिक माना जाता है, क्योंकि वे शरीर में गर्मी पैदा कर सकते हैं। इसलिए इन दो चीजों को पहुंच से बाहर रखना चाहिए और किसी को भी अनुष्ठान करने से बचना चाहिए। मांसाहारी भोजन। किसी भी हिंदू अनुष्ठान में मांसाहारी भोजन का सेवन सख्त वर्जित है। इसी तरह श्राद्ध के दौरान मांस या कोई भी मांसाहारी भोजन करने की अनुमति नहीं है। गेहूं और दालें। श्राद्ध के पवित्र समय में कच्चा अनाज वर्जित है, इसलिए इस दौरान चावल, दाल और गेहूं नहीं खाना चाहिए। इन खाद्य पदार्थों का कच्चा सेवन करना वर्जित माना गया है। इसके अलावा आलू, अरबी और मूली जैसी सब्जियां भी वर्जित हैं। मसूर दाल। श्राद्ध करने वाले किसी भी व्यक्ति को मसूर दाल खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा छोले और चना आदि खाने का भी मनाही होती है। काली उड़द की दाल और चना सत्तू से भी बचना चाहिए। इसके अलावा मांसाहारी भोजन और शराब के साथ साथ पितृपक्ष के दौरान अन्य कुछ खाद्य पदार्थ भी प्रतिबंधित हैं, जिनमें जीरा, काला नमक, काली सरसों, खीरा और बैंगन आदि शामिल हैं। श्राद्ध करने की सबसे आसान विधि। सुबह उठकर स्नान कर देव स्थान व पितृ स्थान को गाय के गोबर लीप कर व गंगा जल से पवित्र करें। घर आंगन में रंगोली बनाएं। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। श्राद्ध का अधिकारी श्रेष्ठ ब्राह्मण या कुल के अधिकारी जैसे दामाद, भतीजा आदि को न्योता देकर बुलाएं। ब्राह्मण से पितरों की पूजा एवं तर्पण आदि कराएं। पितरों के निमित्त अग्नि में गाय का दूध, दही एवं खीर अर्पित करें। गाय, कुत्ता, कौवा अतिथि के लिए भोजन से 4 ग्रास निकालें। ब्राह्मण को आदरपूर्वक भोजन कराएं। मुख शुद्धि, वस्त्र, दक्षिणा आदि से सम्मान करें। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन तथा वैदिक पाठ एवं गृहस्थ एवं पितृ के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करें। घर में किए गए श्राद्ध का पुण्य तीर्थ स्थल
पर किए गए श्राद्ध से 8 गुना अधिक फल मिलता है। आर्थिक कारण या अन्य कारणों से कोई भी व्यक्ति बड़ा श्राद्ध नहीं कर सकता है, लेकिन अपने पितरों की शांति के लिए वास्तव में कुछ करना चाहता है तो उसे पूर्ण श्रद्धा भाव से अपने सामर्थ्य अनुसार उपलब्ध अन्न, साग, पात, फल और जो संभव हो सके उतनी दक्षिणा किसी ब्राह्मण को आदर भाव से दे देनी चाहिए। यदि किसी परिस्थिति में यह भी संभव न हो तो 7-8 मुट्ठी तिल जल सहित किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर देने चाहिए। इससे भी श्राद्ध का पुण्य प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में गाय को विशेष महत्व दिया गया है। किसी गाय को भरपेट घास खिलाने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। यदि उपरोक्त में से कुछ भी संभव न हो तो किसी एकांत स्थान पर मध्याह्न समय में सूर्य की ओर दोनों हाथ उठाकर अपने पूर्वजों और सूर्य देव से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में कहना चाहिए कि हे प्रभु, मैंने अपने हाथ आपके समक्ष फैला दिए हैं। मैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। मेरे पितर मेरी श्रद्धा भक्ति से संतुष्ट हों। ऐसा करने से व्यक्ति को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। जो भी श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है उसकी बुद्धि, पुष्टि, स्मरण शक्ति, धारण शक्ति, पुत्र पौत्रादि एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। ये पर्व का पूर्ण फल भोगते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। ऐसी ही टिप्स, ट्रिक्स और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं आपसे इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।